तैयारी नहीं कर रहा है, उसके लिए एक को बात है, वो अंतिम में जाके फ्लॉप हो जाएगा। और तुम इतना मेहनत से नोट्स बनाए हो, तुमको कोई जरूरत नहीं है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से 1 शॉट 2 शॉट देखने का। तुम्हारे अजानते हो सबसे बड़ा डिस्ट्रॉयर 1 शॉट होता है। तुम्हारे पास नोट्स है, यू गो थ्रू, और हम 1 शॉट लें तब देखो। किसी के द्वारा कोई 1 शॉट या कोई कुल, विद्या कुल, हाई कुल, हाउ कुल लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ हम एग्जाम्पल दे देते हैं। मेरे हॉस्टल में एक नीचे रहता है, युवराज नाम है, आप लोग जाके कहिए, वो बेचारा विद्या कुल से तो नहीं किया हुआ, वो रूममेट कहता है कि भाई, मतलब रूममेट जो पास ऑलरेडी हो गया है, वो कह रहा है कि ये हम देख के लग रहा है कि भैया ये लोग फेल कर जाएगा। कोचिंग तो नहीं जा रहा है, कोचिंग इसलिए नहीं जा रहा है कि देख रहा है कि कोनो कोनो लड़का नहीं जा रहा है, तो उसको अंदर से लग रहा है कि कोचिंग में जाएंगे तो समय बर्बाद होगा। अरे कोचिंग ऐसा चीज है जहां पे तुमको एकदम आसान तरीके में सब कुछ समझा के भेजा जा रहा है। टेस्ट लेने के लिए हम बोल रहे हैं, टेस्ट तुम लोग देता नहीं है। तुम लोग हो महा थुथुर थेथर, जो हम बोल सके वो कम है। तुम टेस्ट नहीं दे रहे हो तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है। टेस्ट लेने में हमको मेहनत है, पढ़ाना इजी है मेरे लिए, किसी के लिए, तब वो टेस्ट नहीं दे रहा है। क्वेश्चन सेट करो, गेस क्वेश्चन भेजे कि भाई इसी क्वेश्चन में से पूछेंगे, तब नहीं दिया टेस्ट, तो तुमसे बड़ा निकम्मा कौन होगा? धर पागल बड़ा सा। मोटरसाइकिल चलनी है जन भीज गई लख, काहे कि कपड़ा अथी अभी धोआ के मंगनी है, तो सीट से पानी आवता, तो हिम्मत कहिए सन कुछ और। हम एला बोल देनी कि जे कल बीचे में गॉसिप करने, दिखना तले के ए हॉग देले हुई है, कुछ कुछ समझ में आवत, काहे कि तो निकलेगा तो हमारी इज्जत। चलिए स्टार्ट करें। चलो बाबू, सबसे पहला टॉपिक आ रहा है, इसका नाम है, अच्छा एक सेकंड, थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं कि कौन किसका। बाबू कौन ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं? रे ऑप्टिक्स। क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? हम कितनों ऑनलाइन वीडियो भेज हैं ना, तुम कितनों ऑनलाइन वीडियो भेज दी, तोरा मोबाइल के यूट्यूब में गैलरी में पढ़ रही, तू ना देखबे, तू देखबे 2x में देखबे, घंटा कुछ ना बुझाई, आ उतरबे पूरा आई होता है। अच्छा आज नहीं महसूस होगा, तुम एग्जाम दोगे ना उस दिन महसूस होगा तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। किसी भी वीडियो पे ट्रस्ट मत करो, मेरा बात मानो, हम तुमसे ज्यादा इच्छुक है कि तुम्हारा अच्छा नंबर आए, तुमसे ज्यादा। मेरे पे भरोसा करो कि तुमको हम पढ़ाएंगे तबे नंबर आएगा। समझ बुझ जाता हो? खड़ा हो, हम पढ़ाएं तबे नंबर आई। इतना याद रखेगी, कोनो ऑनलाइन आजो भेजेंगे ऑनलाइन वीडियो, आज देखते हैं कि कितना गुड़ा को आ जाता है, कुछ नहीं आने वाला है। चलो रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? लास्ट में पढ़ा दिए फॉर्मेशन ऑफ इमेज, हाँ या ना? कौन कौन वीडियो देके खत्म किया है? फॉर्मेशन ऑफ इमेज, अरे इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव और कन्वेक्स का बुझा रहा है, वो खत्म है। आज पढ़ाना है मैग्निफिकेशन, लेकिन आज हम आपको सबसे पहला आज एक VBI क्वेश्चन कराने वाले हैं। रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं, सारा चीज खत्म है। इसमें आपको एक टॉपिक है जिसका नाम है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। फिर से बोलो तो, डिस्प्लेसमेंट थ्रू, ये छूट गया था, थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब। पैरेलल ग्लास स्लैब। बाबू लेटरल का हिंदी होता है पास यूवर, फटाक देना लिखो। अब विस्थापन होला ओकरा आगे तो नहीं क्या आवेला बाबू। ये आने वाला है 2026 एग्जाम में, CBSE के मॉडल पेपर में है, बिहार बोर्ड में 95% चांस, 95% चांस है कि इस साल आए, डेरिवेशन के साथ। जो भी घर पे बैठे हुए हैं उनसे नहीं होगा, ये हम गारंटी दे रहे हैं। जाओ अभी अपने कोनो दोस्त को देखो, फोन करके मिलाओ, वो सोया होगा, देख लेना, वो रात में पढ़ेगा। आओ पढ़ेगा, तुम ही लोग जानते ही हो कैसे पढ़ेगा। रात में 2 से 5 बुझाता है कि बाप रे रात भर पढ़ ले बने। लैटरल डिस्प्लेसमेंट थ्रू पैरेलल ग्लास स्लैब 2026 का VBI है।
और ये छूट गया था, इसको हम कंप्लीट अभी करने जा रहे हैं। रेडी रहिए आप सब लोग। बाबू हई ग्लास है, हई एयर है, हयो एयर है। सब लोग इधर सुनो, का हम कहे के चाहते हैं, हिंदी लिखो। पार्श्वर्य विस्थापन, पास व के ऊपर आधार, पार्श्वर्य ये नु कहल, पार्श्वर पार्श्वर का कहल जाला, कुछ और बोला था, कुछ और तू बोल। हाँ सही बोला था, हाउ सही बोला था, ठीक बा। लेटरल डिस्प्लेसमेंट आखिर होता क्या है, सुनो इधर। देखो ये ग्लास स्लैब है, क्या है बाबू? बाबू इसमें हम एक लाइट को लाए ऑब्लिकली। क्या लाए? ऑब्लिकली का मतलब तिरछा। क्या लेनी? तिरछा। क्या लेनी? सीधा लाम तो सीधे निकल जाए, नॉर्मल इंसिडेंस, हाँ या ना? अच्छा बाबू जब सीधा लाए तो यहां पे क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? नॉर्मल। चलिए बहुत अच्छा, यहां पे हमने एक क्या बनाया? नॉर्मल। बाबू नॉर्मल बनाया एन। बाबू ये लाइट कैसे जाएगा? बाबू एयर से ग्लास में आया है तो रेयरर से किस में आया है? तो डेंसर में आया है, तो कैसे निकलेगा बताओ? टुवार्ड्स, मतलब ये लाइट कुछ ऐसे जाएगा। अच्छा फिर यहां पे क्या बनाएंगे? अरे नॉर्मल बनाएंगे। चलो यहां पे फिर हमने क्या बनाया? नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल से कहां भागेगा ये? बोलो सब लोग। अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, मतलब ये लाइट कुछ ऐसे निकलेगा। ठीक है, कोई समस्या? बाबू एक सेकंड, बाबू जो लाइट ओरिजिनली आ रहा था क्या वो इस तरह आ रहा था? अरे हाँ या ना? अरे बोलो, ऐसा ही ना आ रहा था? ठीक है, क्या दोनों लाइट यहां पे दिख रहा है, जो लाइट आ रहा था और जो निकला है, दोनों आपस में समानांतर हैं, पैरेलल हैं? ये भी क्वेश्चन आया बिहार के सैंपल पे, बिहार बोर्ड के सैंपल पेपर में। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? अच्छा जो नॉर्मल से यहाँ पे एंगल बनता है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। देखो तो जेड का निर्माण हो रहा है, तो ये भी क्या होगा? आर, और ये भी क्या होगा? ई होगा। क्या होगा? और तुम लोग को हम क्वेश्चन बनवाए होंगे ऐसा, तो इसमें एक चीज तो पक्का तुमको याद होगा, आई बराबर क्या होता है हमेशा? ई, ऑलवेज। हाँ या ना? कहे कि जिस माध्यम से गया है उसी माध्यम में वापस आया है ना, इसीलिए आई बराबर क्या होगा? ई। अब थोड़ा सा यहाँ पे हमने क्या बना देना है? तीर। क्या बना देना है बाबू? तीर। अब सुनो ध्यान से, जहां पे तुमको ये दिख रहा है, क्या यही ओरिजिनल से विस्थापन हुआ है? अरे हाँ ये ना विस्थापन हुआ है, जाना चाहिए इधर, आ गया इधर, हाँ या ना? तो इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं बाबू? लैटरल से। और इसको सूचित किससे करते हैं? डी से। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्या है बाबू? बाबू हॉई लाइन और है ना, ताकते रहिए सर, ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का दूरी कितना है? डी, और हमको यही डी निकालना है। इसी को क्या बोला जाता है? लैटरल से। अब सब लोग हिंदी सुन, अंग्रेजी सुन लो पहले। व्हेन लाइट फॉल्स ऑब्लिकली, ऑब्लिकली का मतलब तिरछा, on any glass slab after refraction it emerges through a shift, that shift is known as lateral displacement। समझ में आ रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है? अगर प्रकाश तिरछे होकर किसी ग्लास पट्टी पर पड़ती है तो प्रकाश अपवर्तन के पश्चात जब निकलती है तो कुछ विस्थापन के साथ निकलती है। उस पार्टिकुलर विस्थापन को क्या बोलते हैं? पार्श्वर्य विस्थापन। सब लोगों को समझ में आ गया? अच्छा इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है बाबू? फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला तुम नहीं याद करोगे तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव बिक गया। ये अब क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला डी बराबर होता है। अच्छा एक चीज और बाबू, यहां से यहां ग्लास का क्या है बाबू? थिकनेस। थिकनेस को क्या बोलते हैं? टी। ये क्या है बाबू? थिकनेस। थिकनेस मतलब चौड़ाई। क्या है बाबू? तो ये फॉर्मूला में आता है टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। और इसको रट लो, जल्दी से रटो तो, और इसका डेरिवेशन भी करेंगे। फिर से बोलो तो क्या है? और ये 100% आना है, रटो रटो रटो।
क्या है? d बराबर साइन i माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। इसका दूरी कितना है? t साइन i माइनस आर डिवाइडेड बाई, फिर से रटो बाबू। ये फोटो तो पहले भी बनवाए हैं, ये फोटो में एक दिक्कत। अरे रेरर से डेंसर है, डेंसर से फिर कहां गया रेरर। हई साबितों किए हुए हैं, क्वेश्चनों बनवाए हैं। आज सिर्फ एक फॉर्मूला दिए इस डी का, टी बराबर टी साइन आई माइनस साइन आर डिवाइडेड बाई। मन में ये आएगा कि ये आया कहां से, हाँ या ना। तो पहले ये बनाओ और फटाक देना इसका परिभाषा लिखो। सब लोग सामने हैं, अपने कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में ये फोटो रखिएगा अच्छे से। ना लिख ले बड़ा भाई, हाँ ये तवा लिखो। ग्लास पट्टी द्वारा प्रकाश का, ग्लास पट्टी द्वारा प्रकाश का, ग्लास पट्टी द्वारा प्रकाश का, हाय जति बोले के बैक रखे बोल दिया, विस्थापन। बाबू 5 नंबर में ये क्वेश्चन आने वाला है, 5 मार्क्स डेरिवेशन के साथ, 2026 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए अभी लिखवाना है, लास्ट में लिखवाते हैं। आज हमको 6 को टॉपिक कंप्लीट करना है, जितना जल्दी लिखेगा टाइम पास नहीं होगा। पांच नंबर मिलेगा कब? जब सब कुछ बन जाए। फॉर्मूला लिख लीजिए, और हई तो यादें रखना है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछता है। इस तरह का फोटो बता देगा, आई कितना 30 डिग्री देगा, पूछेगा ई कितना है, तो डायरेक्ट बोल दिया सन 30 डिग्री। एनसीईआरटी से हिंदी बोलेंगे, हिंदी लिख लीजिएगा। ऑब्लिकली का स्पेलिंग सही है ना? OBLIQE है, ठीक है, तो लोग मिला लेना। फोटो बन गया होगा हैं? फोटो में सब लोग वो काम करो, भाई लाल से हम मार्किंग कर रहे हैं, ये ए बार लिख लेना, ये बी लिख लेना, ये सी लिख देना, और ये डी लिख देना, और यहां से यहां
कितना थिकनेस है बाबू, टी लिख लेना। हाई फोटो में चार को चीज बा, नामकरण खाली करता नहीं, थिकनेस टी बा, टी लिख देनी, ABCD। दो जगह 90 डिग्री कोण बनाने के बाद देख लो लोगन कहाँ कहाँ बना सकता रहो। एक यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है, एक यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है। फोटो में दिखा देगा तो ज्यादा सुंदर लगेगा। नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री कोण बनाता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 90 डिग्री कोण पे होता है। 3D जो पढ़ा होगा उसको पता होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज मेक्स अ 90 डिग्री एंगल। हाँ हिंदी वाला लिखना, जब कोई प्रकाश की किरण, बाबू इतना समय नहीं दो इस सब पे, छोटा छोटा चीज पे। हई मेन है, हई कोनो नहीं पूछेगा ज्यादा, अपना हिसाब से लिख देना है। प्रकाश देखना हम कितना क्षेत्र भाषा में लिखता नहीं। प्रकाश की किरण तिरछा होकर ग्लास पट्टी पे पड़ता है तो अपवर्तन के बाद निकलता है कुछ विस्थापन के साथ। किससे विस्थापन? आपतित किरण से विस्थापन के साथ। उस विस्थापन को विस्थापन कहते हैं, ना बोले वर्डे ना बोले, परवर्स पार्श्व कथी हो, पार्श्व क्वेश्चन क्वेश्चन ही। जब हिंदी लिखा लोगन पाटी हिंदी लिख, जब प्रकाश की किरण तिरछी होकर ग्लास पट्टी पर पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात पड़ती है ग्लास पट्टी, शीशे की पट्टी पड़ती है तो अपवर्तन के पश्चात बाहर निकलने वाली किरण तथा आपतित किरण तथा आपतित किरण, बाहर निकलने वाली किरण तथा आपतित किरण के मध्य कुछ विस्थापन होता है। कि बाहर निकलने वाली किरण तथा आपतित किरण के मध्य कुछ विस्थापन होता है। उस विस्थापन को डैश विस्थापन कहते हैं। ऑन विस्थापन डैश। अब सुनो फॉर्मूला सब लोग याद है, किसको किसको याद है? हाथ उठाओ तो फॉर्मूला नहीं लिखवाया अभी फॉर्मूला? अरे कब लिखवाया? परसों? अरे बोलो, खड़ा हो बता फॉर्मूला का। साइन मसान, हाँ हाँ ठीक है बैठ जाओ। तो फॉर्मूला डी, अरे हाँ सामने से पढ़ रखा, डी इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर बाई कॉस आर। समझ में आ रहा है ना? एक सेकेंड, फॉर्मूला किस पे निर्भर कर रहा है? क्वेश्चन आता है लेटरल डिसप्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन, किस पे निर्भर करता है? चुप, हाँ अरे लड़का बताओ सन, कौन कौन बता देगा? थिकनेस और वेरी गुड बाबू, आर किस पे निर्भर करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे ना। जिसका ज्यादा घन होगा उसमें आर ज्यादा होगा, कम होगा आर। समझ में आता है? सब लोग सुनो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आर निर्भर करता है, हाँ या ना? अरे बोलो ना। अरे कथी पे निर्भर करता है? अपवर्तनांक पे आर निर्भर करता है। तो हम पहले बोलेंगे, पहला किस पे निर्भर कर रहा है? थिकनेस। कची पे बाबू? थिकनेस को, किसका? थिकनेस ऑफ कौन स्लैब? ग्लास स्लैब। पहला हो गया। दूसरा बताओ, इंसिडेंट एंगल, हाँ या ना?
इंसिडेंट एंगल। तीसरा बोलो सब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, स्लैब। अब ग्लास होता है कुछ और, तीन गो लिख लो। तीन गो आई, हिंदी लिखना, खाली हिंदी वाला हिंदी लिखो जल्दी। डैश विस्थापन निर्भर करता है, पहला डैश विस्थापन निर्भर करता है, पहला, कोई बात नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि कल से को गद्दा लेके आना। डैश विस्थापन निर्भर करता है, पहला ग्लास पट्टी की चौड़ाई पर, दूसरा आपतित कोण पर, तीसरा यार सब एने हो गए। चलो तीसरा पट्टी की अपवर्तनांक पर, पट्टी की अपवर्तनांक पर, पट्टी की अपवर्तनांक पे। सब लोग फोटो बनाया है ना? अरे बोलो हाँ बनाए हैं, अरे बोलो। ठीक है हम दोबारा बना रहे हैं, आप लोग मत बनाना। डेरिवेशन 5 नंबर का डेरिवेशन आता है, क्या डेराइव करना है जी? 8 डेरिवेशन करना है, किसका जी? अरे बोलो ना किसका, डी बराबर। हाँ तो देखो कितना आसान डेरिवेशन है। अच्छा ठीक बा, बहुत अच्छा, रह दे रह दे रह दे, अरे प्लीज प्लीज भाई प्लीज रह दे, माफ करो सर। कभी भी करना है डेरिवेशन, हम कर रहे हैं तुम लोग देखो। हाँ ठीक बा हो, ठीक बा। अरे बोला सा ना, ठीक ठाक लोग था। अरे ठीक बा, सुंदर लगता। आए अच्छा ज्यादा भाग गइल बा, तोरा भगा दी, ज्यादा भाग गइल, मारे लगे हमने जन। हई का बाबू ये नु शिफ्ट हो आए, अरे बोला ना लोगन। अच्छा ठीक है, अच्छा 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 ठीक बा। अच्छा खड़ा, कौन बोला? तोरा बुझात नहीं के हाथ ना ऊपर चोट लगी। हाँ बाबू इसका नाम क्या दिए थे बोलो तो सब? अरे ए बी अनखे, ठीक है। अब यहाँ बाबू, बाबू यहाँ पे देखो तो ये वाला एंगल कितना था, क्या था बाबू? आई, तो ये एंगल क्या है? अच्छा ये एंगल पक्का ना? अच्छा एक सेकंड ये बताओ, ये आई है तो ये पूरा कितना होगा? आई, तो ये कितना होगा? आई माइनस, पक्का ना? सही में? ओके चलिए अब आते हैं, सब लोग प्रूव करने जा रहे हैं, देखना कितना सिंपल कर रहे हैं। इन क्या, कहाँ ई हई ये जानते सी बोल ले बा, अरे अगर कोनो काम नहीं के, इन ट्रायंगल ए बी सी केकरा लोग ना, ठीक है खड़ा हो नीचे समझ, कॉस आर बताओ तो कितना हुई?
ELEPHENT। बेटा देख तोरा नहीं क्या होता, शांत रहो। क्या होगा? बेस बटा हाइपोटेनस। देखो बेस बटा हाइपोटेनस होता है, बेस क्या है? AB, और हाइपोटेनस क्या है? AC। केकरा केकरा लोग था काहे निकलनी है, ध्यान से सुनो। हम काम चाहते हैं कि AC इस ट्रेंगल में भी है और इस ट्रेंगल में भी है, दिख रहा है? और इस ट्रेंगल में है ना D है जी, ए लड़का, D कौन सा है? ये वाला क्या है? D। यही ना निकालना है। तो हम दोनों ट्रेंगल को उठाते हैं और इसमें से हम AC को निकालेंगे और इसमें से AC का वैल्यू इसमें रख देंगे और इसमें से D निकालेंगे। देखो कैसे करते हैं, देखो ना अपने आप बुझा जाएगा, इतना टाइम पास क्या करें। चलो बताओ AC बराबर क्या होगा? आजा एक सेकंड बाबू, हाई बताओ तो, हाई AB कितना बा हो? क्या बा? बताओ थान, यहाँ कितना है? T। तो हम लिखते हैं जा, हाँ यहाँ पे cos R इक्वल टू AB के जगह पे क्या लिखें? T बटा AC। AC इक्वल टू क्या हो गया? T बाई cos R। ये किसको किसको समझ में आया? ये इक्वेशन 1 है। क्या है बाबू? इक्वेशन 1। चलो बहुत अच्छा। अब एक बात बताइए हमको, ठीक है, इक्वेशन क्या हो गया? 1। चलो अरे लड़का, अब तुम लोग बताओ, अब कौन सा ट्रायंगल उठाने वाले हैं? अरे बोलो ना। चलो इक्वेशन 1 है। अब आते हैं इन ट्रायंगल कौन सा? ACD। ACD। अरे लड़का कौन ले, साइन लेगी कौन ले? काहे साइन लेंगे? काहे कि हमको क्या चाहिए? D चाहिए ना। तो ये परपेंडिकुलर है। अब बेस कौन है? हाई है, हाइपोटेनस हाई है, नहीं बुझा रहा है? हाई क्या है? परपेंडिकुलर, हाई बेस हाई। तो हमको AC भी चाहिए, D भी चाहिए, तो क्या ले? साइन। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो हमें साइन क्या ले? साइन I माइनस R ले लिए। अब बताओ साइन I माइनस R P बाई H होता है। अरे बोलो ना। तो साइन I माइनस साइन I माइनस R कितना होगा? P कितना है? D। अरे बोलो डायरेक्ट लिख दें D, और R ये कितना? AC। हाँ या ना? अब बताओ AC एजेंट से निकाल तो बाबू, D बाई साइन I माइनस R। तो ये कौन सा इक्वेशन मान ले बाबू? अरे इक्वेशन 2 मान लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? इक्वेशन 2 है। अब देखो दोनों AC का वैल्यू आया है ना? अरे बोलो ना। तो हम लिख देते हैं, देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को बराबर कर दें तो कची बराबर हो जाएगा? T बराबर बटा cos R इक्वल टू D बटा साइन I माइनस R। अब देखना D निकालने यहाँ से, तो D छोड़ देते हैं, इसको इधर भेज दें, तो D बराबर T गुने, अरे बोलो ना, तुम लोग को नहीं बुझा रहा बायो वाला ही सब? T गुने साइन I माइनस R बटा, बोलो सब लोग, cos R। और यहीं पे हो गया प्रूव। आजा एक सेकंड बाबू, इसको अभी रट लेने, इसको रट लीजिए। और रटने के लिए सबसे पहले क्या बनाना जरूरी है? डायग्राम। डायग्राम इतना इजी है जिसका कोई तोड़ नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा चीज हम लोग कर चुके हैं, इसमें कुछ नहीं है। सिंपल एगो रे निकालना है, टक 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 बनाना है, D निकालना है, दो ट्रेंगल चुनना है, दोनों का AC AC बराबर कर देना है, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? आंसर आएगा D बराबर T साइन I माइनस R बटा cos R। हाँ या ना? अब एक कौन सवाल आएगा, I का वैल्यू दिया होगा, R का वैल्यू दिया होगा, नहीं निकाल लोगे? कौन कौन निकालेगा? हाथ उठाओ। ए खड़ो, कथी केंगा निकलबे? I दे लो R निकाल लेबे, केंगा निकलबे यार? कौन लो? स्नेल्स लो। कौन लो? जब R निकल जाई, अरे बोला ना, जब R निकल जाई तो फटाक देना निकल, शिफ्ट कितना हुई? के निकाल ली? हाथ उठाओ। ए खड़ा हो, खड़ा रहो। बोलिए, क्वेश्चन जो जो पूछ रहे हैं बताना है आपको, बताइएगा हमको। एगो आता है शिफ्ट, एगो आता है लेटरल शिफ्ट, दोनों में फर्क है। शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? T गुने 1 माइनस 1 बाई म्यू। और एगो आता है लेटरल शिफ्ट, उसका फॉर्मूला क्या होता है? T गुने
साइन आई माइनस आर बटा कॉस आर। दोनों में अंतर होला, केकरा केकरा पता है? हाथ उठाओ। एगो हम प्रूफ करा दिए हैं शिफ्ट वाला, पहले ही पढ़ के आओगे तब पता चलेगा। टेस्ट क्या नहीं देता है तुम? बैठो। फिगर तुम लोग पहले ही बनाए हुए हो, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बना रहे हो तो ठीक है, टाइम पास करो, बनाओ। फिगर तो तुम्हारा बना हुआ है पहले से, अब इसमें कुछ है ये नहीं है ऊपर। हाँ, हम यहाँ पे दूसरा कुछ लिखने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1, थिकनेस 10 सेंटीमीटर, आई इक्वल टू 30 डिग्री, म्यू इक्वल टू 3/2। फिगर बाबू आपके कॉपी में है, देखो ना पीछे। फाइंड lateral shift। अच्छा एक सेकंड, तुम लोग से नहीं बनेगा, 3/2 से नहीं बनेगा, 3/2 से नहीं बनना है। अब रुक जाओ, मत लिखना क्वेश्चन। बाबू ये क्वेश्चन मत बनाना, आंसर नहीं आएगा, आंसर नहीं आएगा, एनसीईआरटी से बनाएंगे। आंसर बैठवे नहीं करेगा, मतलब आंसर आ जाएगा लेकिन वैल्यू निकालना होगा कैलकुलेटर से। हम दे देते हैं। अब क्वेश्चन लिखना, इफ आई इक्वल टू 30 डिग्री एंड आर चाहे इस तरह लिखना, आई इक्वल टू 60 डिग्री and r equals 30 degree, thickness is 20 centimeter, find lateral displacement। अब आ जाइए, निकाल लो। अभी डेरिवेशन हम कल केहू से डेराइव कराएंगे, 5 बार जाके डेराइव करना घर पे। अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, इसलिए अब आगे बढ़ेंगे। आंसर आएगा d इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर डिवाइडेड बाई कॉस आर। कौन बनाएगा इसको? d कितना है? 20 सेंटीमीटर में आंसर आएगा। i माइनस आर कितना हो गया? 60 माइनस 30 ना, साइन 30 बटा, अरे कॉस 30, हाँ या ना? अरे बोलो ना रे,
तो d इक्वल टू 20 साइन कितना आ जाएगा cos 30, तो 1/√3 आंसर आएगा d इक्वल टू 20/√3 सेंटीमीटर। अरे तुम लोग अपने से करो, √3/2 लिख लेना, 1/2 लिखना, 1/2 से कट जाएगा, काट खत्म। किसका किसका आंसर आया? कच्ची करना था मैं, बस वैल्यू बैठाओ आंसर लाओ। चलिए यहां तक हो गया, हेडिंग डालिएगा मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। क्विक 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 क्विक। लेंस का आवर्धन, लेंस का आवर्धन, इसमें बहुत कंसेप्ट देने वाले हैं, ध्यान ध्यान से। आज बहुत कुछ है, ऑब्जेक्टिव पूरा इसी से लड़ेगा। बीवीआई फॉर ऑब्जेक्टिव, केवल ऑब्जेक्टिव। सोच लो 2 महीना बाद तुम्हारा नसीब बदल जाएगा अगर ध्यान से सुन लिए तो। फॉर ऑब्जेक्टिव, फॉर ऑब्जेक्टिव, इसमें बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, बहुत। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव देखना। चलो यहां रेडी, रेडी हो? कौन कौन रेडी? हाथ लो। चलो मैग्निफिकेशन, सब लोग लिखो तो लेंस का आवर्धन लिख लिया, लिख लिया तो चलिए लिखिए। अरे पहले भी लिखवाए हैं, लिखो। आए आए तो दर्पण मिरर हो, लेंस हो, तो लिखना तो वही आंसर होला। मैग्निफिकेशन के एक एक फॉर्मूले होला, HI/H, लेकिन अब लेंस ला हम अलग आई। समझ में आओ तो पहले ही लिख, हिंदी लिखना। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। मेन फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द मेन फॉर्मूला, ये है मेन फॉर्मूला। लेंसों के लिए है और मिरर के लिए भी सेम है, बोथ लेंस एंड मिरर दोनों के लिए है। लेकिन हाई जो फॉर्मूला अभी दिख रहा है तुमको, ये सिर्फ किसके लिए है? और मिरर में माइनस लगता है, याद आ रहा है? मिरर में क्या लगता है? -b/u होता है, यहां पे b/u। बोलो समझ में आ रहा है? फिर से क्या हम बोले हैं अभी? अरे खड़ा हो, क्या बोले? खड़ा हो तो हाँ हाँ बोलो ना, क्या बोले हैं अभी? क्या बोले हैं अभी? तुम लिख रहा था तो अभी कान बन कर लिखता है तुम। फिर से बोलते हैं, लेंस के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, -b/u। पॉजिटिव आता नहीं है, फॉर्मूला में पॉजिटिव होता है। बोलो फिर से, क्या होता है? -b/u। फिर से बोलो, -b/u, b/u। अब मिरर के लिए माइनस होता है मिरर में, लेंस में प्लस होता है। इतना हो गया, अब तो सुनाई दे में कान में गुज ठूसल बड़े, गधेड़ा नलायक, बारात बुझाता के बैठल बड़े एकदम साफ। फाइनल देखिए, देखो अब काहे ये हुआ, माइनस साइन काहे उसमें आया था, तो उसमें डेरिवेशन कराए थे, याद आ रहा है? अब इसमें डेरिवेशन कराना होगा, 5 नंबर का डेरिवेशन आ सकता है। लेकिन सब लोग याद रखना, केवल किसके लिए होता है ये? बस इतना ही याद रखना है। सारा फॉर्मूला इसी से आधारित पे बनेगा, और इसके बाद 2 न्यूमेरिकल भी बनाना है, उसके बाद पावर पढ़ना है। जल्दी सब लोग डेरिवेशन में सुनिएगा। हाई क्या है? सब लोग बोलो क्या है? सब लोग आंख कान नाक खोलो, इधर देखो, ये क्या है बाबू? लेंस है। लेंस कोई भी लेंस ले लिए, कनकेव कन्वेक्स कुछ भी है ना, ताको। ये क्या है?
और ये क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट से दो गो लाइट को निकालते हैं। कितना लाइट को बाबू? दो। लाइट निकला, यहाँ पे गया, टकरा के क्या बनाया? इमेज। कोई दिक्कत तो नहीं है बाबू? जो ऑब्जेक्ट यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होता है, हम पी बनाया क्या कि यहाँ पे ओ दे दिए थे, इसलिए पी नाम अलग करने के लिए लिखे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये क्या है? ऑब्जेक्ट का क्या? हाइट। और ये किसका है? इमेज का। सब लोगों को दिख रहा है? अच्छा, अगर हाई एंगल थीटा है, क्या है बाबू? क्या है? फिर से बोलो, क्या है? थीटा है। तो हाई क्या होगा? है कि देखो दोनों क्या है, बन रहा है ना एक्स, ठीक है, थीटा। अच्छा अब सुनो बाबू, हाई थीटा, हाई कितना है? ऑब्जेक्ट ये सीधा का हाई है कितना है? तो हाई त्रिभुज लौकता, हाई त्रिभुज लौकता। अरे बोलो, आए दोनों त्रिभुज को ध्यान से देखना, हाई थीटा, हाई थीटा, हाई 90, हाई 90, तो हाइयो बराबर होई, यानी एंगल 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 से दोनों समानांतर हो गए, हाँ या ना? अरे सेम हो गए, सिमिलर हो गए, हाँ या ना? सिमिलर ट्रायंगल का गुण होता है कि साइड का रेशियो बराबर होता है। फिर से बोलो तो, मतलब हाई बटा हाई इक्वल टू हाई बटा हाई होई। गलत या सही? नानू बुझाइल? केकरा केकरा बुझाता? हाथ तो सिमिलर में क्या होता है? साइड का रेशियो। तो हम कह रहे हैं हाई देखो, हाई ट्रायंगल, हाई ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। किससे? एंगल 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 से। देखते रहना। हाँ बाबू, तो साइड का रेशियो तो हाई बटा हाई, तो क्या होगा? ओ डैश ओ ओ बटा, हाँ, ओ पी। अच्छा अच्छा, बटा हेने करो चाहे होने करो, चलो ओ ओ डैश है करा बराबर होई हाई बटा हाई, तो ये कहले बनी। चलो हाई बटा हाई बोला लोगन, ओ ओ डैश ओ ओ डैश, आई बटा आई आई डैश, ओ पी बटा आई पी। सही बा? ये पहले हूं कहले बानी। चलो सब लोग बताओ, ओ ओ डैश का बा? एच ओ लिख देनी। आ हाई का बा? नीचे बा के ऊपर बा? तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है? माइनस की प्लस? माइनस बा। कहाँ गई? हाँ कब बा? माइनस। लोग अब बताओ यू के ने बा है ने इंसिडेंट लाइट के अपोजिट, तो ये माइनस है, और भी इंसिडेंट लाइट के साथ क्या है? प्लस। अब दोनों को कटाओ, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यानी उल्टा करोगे एच आई बाई एच ओ क्या हो जाएगा? भी बाई यू, और इसी को क्या बोलते हो? एम। और ये क्या हो गया? प्रूव्ड। अब सोचने वाली बात ये है, मैग्निफिकेशन उसी का पॉजिटिव होता है जिसमें एच आई भी ऊपर हो, एच आई एच ओ भी, यानी इमेज तो कहियो रियल इन्वर्टेड ना बनी, का बनी? वर्चुअल इरेक्ट। मतलब काल्पनिक और सीधा बनेगा कि नहीं जी? यानी एम पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इरेक्ट, एम निगेटिव होगा तो, अभी निगेटिव है कि पॉजिटिव है? निगेटिव है, तो ये क्या हो गया? रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखना, प्लस में मैग्निफिकेशन हमेशा क्या बनाता है? वर्चुअल, और माइनस में रियल। केकरा केकरा ही समझ में आ रहा है? जितना हम बोले हैं समझ में आया है? 4 को 5 को चीजें बा मेन है, तोरा कुछ नहीं के बुझा। अब बिहान तक फिर ना आई है कोचिंग, जब तोरा घंटा कुछ ना बुझाई, बकलोल खानी बैठल रहे, तो कहाँ? कोचिंग नहीं आने के बाद नहीं बुझाता है। तुम जाके टाइम पास करोगे और अपने अंदर एक स्क्विज खोजोगे कि चलो कोचिंग ना जाए तो हम ज्यादा अच्छा पढ़ ले। तुम घंटा कुछ नहीं पढ़ पाओगे। अगर नहीं हो भरोसा हो तो जाओ 4 दिन मत आओ कोचिंग, 4 दिन के बाद तो बर्बादे हो जाओगे, लेकिन मत आओ 4 दिन। अब देखना तुम 4 दिन में कितना घंटा पढ़े हो, इतिहास बदल दोगे तुम, कुछ नहीं होगा। इहो याद रखना, तुम कितना रगड़ के रह जाओ रहोगे वहीं पे, कुछ नहीं होने वाला। सेल्फ स्टडी कब किया जाता है जानते हो? जब सिलेबस तुम्हारे हाथ में हो। समझ में आ रहा है? जो हम पढ़ा दिए हैं उतना सेल्फ स्टडी के लायक नहीं है क्या? जाओ ना 8 को चैप्टर उधर पूरा रगड़ के पढ़ा है, पूरा पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो। ये छोड़ के सेल्फ स्टडी हुई, उ तोरा का गार्जियन के बोका बनावे लेसन बैठे के, अपन अपन गार्जियन के बोका बनाए। डेट निकल गई बा, सेल्फ स्टडी हुई ना, समझ लो? डेट निकल गई वही लोग के सेल्फ स्टडी। अभी तक बड़का बड़का तीर ले लेकर छोड़त रहसन, डेट ना निकल रहा तो टेस्ट ना देम, लाइब्रेरी में जाके दिन रात हगेम। ये तो करते वाला सुन मैंने, काहे कि बेलज और निर्लज का कोई यहाँ पे जगह नहीं है। तुम लोग निर्लज हो। अभी हम इतना देर से पढ़ाए, तुम लोग को कौन कौन अभी प्रूफ कर देगा अपने कॉपी में? हाथ उठाओ तो। कॉपी में अभी अपने से तुम लोग से नहीं होगा? कौन कौन कर देगा? हाथ उठाओ। हो जाएगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होता है? वर्चुअल और मैग्निफिकेशन निगेटिव, दो चीज हो गया।
चौथा चीज, मैग्निफिकेशन का हमेशा कौन फॉर्मूला होता है जो ट्रू होता है लेंस और मिरर के लिए? एच आई बाई कौन सा ऐसा फॉर्मूला है केवल लेंस के लिए? वी बाई कौन सा ऐसा फॉर्मूला जो मिरर के लिए? माइनस। प्रूफ समझ गया? दो त्रिभुज, एगो ऑब्जेक्ट से एगो इमेज से, दोनों के सिमिलर कर दे, आंसर आ जाएगी, हाँ या ना? के कर दी, हाथ उठा, हो गया, यू खत्म, जल्दी खत्म। तुम लोग कोशिश करना अपने से करने का, एग्जाम में आता है बाबू। ऑब्जेक्टिव का इतना अच्छा अच्छा अभी टिप्स देने वाले हैं ना, बहुत तगड़ा तगड़ा। अभी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का, बवाल बवाल। घर रहने से कुछ नहीं कबड़ेगा, सिंपल है। 25 दिसंबर तक रोज कोचिंग आइए, मर जाइए कोचिंग आते रहिए। नंबर दिलाने का जिम्मेदारी मेरा है। अगर तोनी के मान ले कोचिंग ना आइले 25 दिसंबर तक, बीच में मन भटक गई, कोनो दोस्त कहता है चलना बैठ के पढ़ल जाई, वो दोस्तों खत्म हुई, तुम खत्म हो संगे संग। डूबी तोरो के लेके डूबी। ऑनलाइन कुछ नहीं होता है, ये हम संकल्प के साथ आप लोग को बोल रहे हैं। ऑनलाइन कुछ नहीं होता। जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं ना, उसका एक दो कहीं ऑनलाइन देखियो लें, लेकिन दूसरा ऑनलाइन आपका कंसेप्ट खराब करेगा। कोई भी वन शॉट के चक्कर में मत रहना किसी टीचर के। पिछले साल एक दो लड़का का यहीं बर्बाद हुआ था, बहुत तेज थे, 80 में रह गया था। तुम लोगों को अगर वन शॉट नहीं, केवल नोट्स पे भरोसा करो, पढ़ जाओ। जितना तेज पढ़ेगा उतना कम समय लगेगा। केवल नोट्स, कोई भी यूट्यूब के माध्यम नहीं। यूट्यूब कब होता है? शुरुआत में। अब तुम्हारे पास समय नहीं है, नोट्स पलटो, खत्म करो। चैप्टर उठाना चाहिए, लास्ट से पढ़ना। जब तुम उसको कॉन्फिडेंस है तो लास्ट से पढ़ो, एकदम अंतिम से। इलेक्ट्रोस्टेट अंतिम से स्टार्ट करें, शुरुआत तक जो अंत से, क्या कि सब पता बात, कॉन्सेप्ट समझे के का दिक्कत बा, सब समझे में आता। शुरुआत में इजी हो जाए, छोड़ दे बस। एक अंत तक पहुंचे छिप जा जाला। तुम लोग 25 दिसंबर तक बहुत कुछ टिप्स देंगे, खाली टेस्ट के लिए अटेंटिव रहना। 2 दिन 3 दिन पहले टेस्ट बताएंगे, टेस्ट देना है। क्वेश्चन भेज देंगे 10 गो हर चैप्टर का, वो है 10 गो में से पूछेंगे, तब क्या गेस हो जाएगा। हम लिख दिए हैं गेस पेपर में, देखो 24 में आया है, 25 में आया है, 26 में नहीं आएगा। 25 में आया है, 26 में नहीं आएगा, चाहे 24 में आया 26 में आएगा, एंगा लिखे हैं। टेस्ट ना दे वाला सन के लगे 100 गो एक्सक्यूज रहेला जीवन में। परीक्षा छोड़ दिया सनी का, मेन परीक्षा। अरे आइडियल तरीके से ही बच्चा कुछ करता है। लाइब्रेरी में बैठने के बाद हम 2-3 को लिखा का नाम लेंगे, हॉस्टल का फेल किया, लड़का पढ़ने वाला पढ़ लेता है, उसको पता है कि क्या पढ़ना है। अरे टीचर के सामने जाओगे तब ना तुम पारदर्शी रूप से तुम अपने आप को देख पाओगे कि कहां पे पहुंचे हो। अपना ही में तोप बनला से कोनो फायदा ना हुई। तू आनर रहे या बागड़ तोर चेला रही, समझ जो केंगा पढ़वा था। परेशान हो चुके हैं तुम लोग को समझाते समझाते कि रोज आओ कोचिंग। बेशरम की तरह सोना है रजाई तान के। अभी हमारा हॉस्टल में चल टॉर्च लेके चले के बड़ी अनार कैले हो सन, घेंगा माथा पर से ओढ़े ले सन, मरल हो सन, जाके देख मीट खा के सुतल बाड़ा। अभी जाके देखिए सन ना, अभी आ टॉर्च लेके जाके पड़ी। ए उठो, उठते रुकिए। क्या कि वो लोग रात भर पढ़ ले बा, रात में 2:30 बजे तक फ्री फायर भइल, ओकरा बाद वो लोग सोचलक रील देखी,
बीच में पढ़े बैठला होता एक और दोस्तों कहलक बाकी यार कुछ बुझात नहीं खे, तले एगोड़ा वही में बीच में कोई ए अंतिम में गैस रट लियल जाए, अभी रटबो कर तो भुला जाए, चल बंद कर बूम। हम बहुत गहन बहुत क्लोज से देख ले बानी कि हाँ ये होता। एगो लड़का कहीं नहीं बाटे हो, कथी नाम बा ओकर, ना 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 तोरा रूमवा के सामने, तुम्हारे रूम के बगल में कथी नाम है, दूगो आशीष और हाँ प्रतीक, ओखरी के नाम एक और आयलत नाम करने के अपने पापा का नंबर था, कल आएंगे, मेरा तबीयत खराब था, कल हम आएंगे, कसम से बोल रहे हैं कल आएंगे पापा। बाप निर्लज बड़ा सन, पूरा निर्लज, मतलब ऐसा समझ ना लंगटे नाच जाई, कोचिंग ना जाई, इतना बड़का निर्लज बा। हो गया, नोट हो गया, कोचिंग ना जाई, अभी जा लोग ना, कसम से बोला तनी फ्री फायर हो तो बा, कौन गवाही देगा, बात सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, अभी फ्री फायर हो रहा होगा, अभी जा, हम कह दें कि अपने पापा का नंबर दो तो एक गोड़ छाने चले, एक कल मेरे पापा नेपाल गए हैं फोन नहीं लगेगा, मतलब पागल हो जाला सन, और ये परीक्षा ना दिए सन हमरा बुझाता, एकदम अंडा कढ़ी बनत हुई, कभी चिकन बनी, गैस से खत्म होता रहा दू दिन पवनी के, आज दोनों बड़ा संगतिया बन के जाला सन गैस भरवावे, हमारे 11th क्लास के लड़के के बैठा के फ्री फायर खिलावता रहा। हो गया बाबू, हमारा 11th के बीमारी लगा दिले बड़ा सन, हाँ मिला दिले बाटे, उ ग्रुप बनैले बा एकदम, आओ पढ़ाई है कुछ ना हुई, पढ़ के का भइल बा, आओ हैं ये जरा तू अमुइजा पढ़ के का हुई, कुछ बोल बा, अम्बानी पढ़ल बाड़े, हो गई एक ऐसा डीलिंग दे दी कि मोबाइल। चलो बाबू, अब तुम्हारे पास एक कंसेप्ट देने जा रहे हैं, कहाँ गया रे नुक्स, बाबू ये लिखो, ये कंसेप्ट बाबू बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव, फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होता है बाबू? अच्छा क्यों पॉजिटिव होता है? क्या इमेज कहां बनता है? हाँ या ना? अरे याद बा, लिख जल्दी, ऑब्जेक्टिव 2 नंबर। कभी भी कन्वेक्स हो फोकल प्लस लेना, कन्वेक्स कनकेव हो फोकस माइनस। चलिए पहला क्वेश्चन बिहार बोर्ड बनाना है, हो गया, दूगो कनकेव, एगो प्लस हुई तो दूसरा माइनस हुई, वेक्स में प्लस, हाँ पहला क्वेश्चन बनाना है बाबू, फाइंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लड़का साहब क्वेश्चन क्या है? बाबू कौन लेंस सही? कॉन्वेक्स, हाँ या ना? आजा बोलो फिर से, क्या है? कौन वेक्स, कह रहा है मैग्निफिकेशन क्या आया है? 3 है, क्या है? 3 बात है, कैसा इमेज बनाओ थोड़ी वर्चुअल एंड 1 सेकेंड, फोकल लेंथ कितना है? 12, कोई कुछ नहीं बनाएगा, देखते हैं किसके पास कितना है दम, ठीक है? चलो खड़ा हो, तुम खड़ा हो, हाँ चलो सवाल है, तुम सब लोग सोचना, कोई आंसर मत देना, क्वेश्चन एकदम टिप। 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है, कन्वेक्स लेंस है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, साफ साफ दिख रहा है ना तुम लोगों को? कौन सा इमेज बना रहा है? बड़ा बना रहा है कि छोटा बना रहा होगा? क्यों कहेंगे? मैग्निफिकेशन कितना है? 3, यानी 3 गुना बड़ा बना रहा। क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, हम देखते हैं तुम लोग बता पाती हो कि नहीं, ऐसे ही रैंडम तुक्का मारना है, मुंह पे। ए 20 सेंटीमीटर, बी 24 सेंटीमीटर, सी 8 सेंटीमीटर और डी 13 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन तुम बताओ, ऐसे ही तुक्का सोच के, लॉजिक भी बता देना हमको। सब माइनस में है, क्या है? यू हमेशा किस में होता है? माइनस लगा देते हैं। सोच के देखो, इमेज बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है?
इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। वेरी गुड, तुम बताओ। हाँ गलत है दोनों, बैठो। -8 इज द करेक्ट। क्यों? खड़ा होकर देखना, सुनना ही बताएगी, बताओ। ऐसे काटे थे? सी सर। हाँ हाँ देखो, रे वर्चुअल इरेक्ट एक के को केस में बनता है कॉन्केवेक्स में। कब? जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो। पढ़ा है कहियो? कॉपी खोल देख तो, अंतिम केस कन्वेक्स लेंस के वर्चुअल इरेक्ट कब बनता है। खोलो खोलो कॉपी, तुम लोग नालायक हो, तुम लोग पढ़ने लायक नहीं हो। दिमाग घर पे रख के आते हैं सर, घुटने लेके आते हैं बस। कॉन्वेक्स लेंस में कब बनेला बड़का इमेज, अब वर्चुअल कब बनेला, इतना ही बताओ सुनना। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के, तुम्हारे नोट्स में नहीं होगा ना? चलो नोट्स दिखाओ, लो। हाँ कहाँ बना है? वेरी गुड, ये रहा ना, ये भी नहीं रहा, यही है। हाँ यही है। कहाँ बड़ा बना है? किसके किसके बीच में? फोकस और अब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। फोकस और बीच में, अच्छा फोकस कितना दूरी पे बाहो? आए 12 नु, तो 12 से छोट हुई कि बड़ हुई ऑब्जेक्ट? आए तो 12 से छोट कौन लोग था? आंसर हो बुझा था वो के मरला तू का इहो तोरा जमाई आवत हुई। अच्छा एक तुम खड़ो, खड़ो आयुष, खड़ा हो ना, खड़ा हो। बाबू हम कौन आंसर बोलनी है हमें, जल्दी बताओ। क्यों ऐसा क्यों? मेरा बर्थडे है 4 दिसंबर इंटू 2, इसमें 8 अच्छा लग रहा है 8। हाँ किसके बीच में? फोकस के और ऑप्टिक। वेरी गुड, बैठो, कोई दिक्कत नहीं, तुम कुछ तो बता रहा है। चलो अब ओए तुम मैथमेटिकली प्रूव करो कि u 8 आई कि 8 कितना आई। चलो बनाओ लोग, क्वेश्चन लिखो। हाँ? भी दे क्वेश्चन क्या है? फोकल लेंथ कितना बा, प्लस की माइनस? अच्छा काहे प्लस बा, काहे कि हम देले बानी हाँ या ना? ना कौन लेंस है? माइनसो देम तो कहिए ना सर गलत बा, प्लस हुई। तुमको निकालना है u, कौन निकाल के दिखा देगा देखते हैं। उस क्लास में सब लोग निकाला था। लेंस फॉर्मूला क्या होता है लड़की, खड़ो, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस। हाँ चलो हुए लगी, चलो 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 ए बनाओ ना अपने से, कोशिश करो सन पिछला पेज पर, कम से कम आंखों बंद करके। आगे आपका बाबू एक एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है लेंस में, v/u। v और u में रिलेशन निकालो, जहां पे v है वहां पे u रख दो, आंसर आ जाएगा। ओए आओ देखो, आजा एक सेकंड। है लड़का इधर, छोड़ो मत बनाओ, बबी छोड़ो, नहीं बनाओ अभी नहीं बनाओ, इधर इधर घरे घरे पड़ गया, घरे अपने दोस्तों से पूछे जो घरे सुतल वाला सा। हाँ क्या बना दी, बना दिया, आंसर कहता है। वेरी गुड, आओ ना। m बराबर क्या होला हो? अरे फॉर्मूला बताओ, m बराबर क्या होता है? अरे लड़का m बराबर अच्छा, यानी v/u बराबर कितना दे लेगा? तो हम क्या लिख सकते नहीं, 3u बराबर v, हाँ या ना? v बराबर 3, बुझाता? अच्छा लेंस कौन फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू हमारा का निकाले u की v, यानी हमारा v ना चाहिए तो v के जगह पे u रख दी, 3u, तो एजन का रख दे, रख दे। दोनों के लघुत्तम लेम कितना है? 3u ऊपर 1 माइनस 3,
1 माइनस 3 कितना है -2। अब नीचे आई एफ के जगह पे क्या बा 12, 12 3 4 जा 12 नीचे यू बा यू 4 दूना -8 आंसर। केकरा केकरा समझ में अपने से बनाओ, चल अपने से बनाओ भाई है। कब बनेगा? अच्छा तुम लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हो क्या? पढ़ाई को लेकर फ्रस्ट्रेशन हो रही है? 10 दिन और तुम लोग घर पे रहना जाओ, अलग तरह का फ्रस्ट्रेशन होगा। टेस्ट ला तैयारी में नहीं, सब क्वेश्चन लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैग्निफिकेशन सब आने वाला है। टेस्ट होने वाला है 19 तारीख से पहले 16 तारीख 16। याद रखिएगा बैच पढ़ाने के बाद टेस्ट लेंगे, टेस्ट का टाइमिंग अलग होगा, टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या कि हम देख लिए कि यहाँ पे कितना औकात का लड़का है। सब बोर्डो में पास करे के बहुत नियत से निकल पड़ा। सब चैप्टर मात्र 2 गो टॉपिक बचा है, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप। अभी पावर पढ़ाने जा रहे हैं। कल हम वीडियो भेजेंगे माइक्रोस्कोप का, सब लोग देख के नोट्स बना के आएगा, सवाल पूछेंगे। क्या कि कल तो है बंद, तो कल आपको मिलेगा ऑनलाइन क्लास। समझ में आ रहा है? एक हाँ बोल, क्या बोले क्यों? बोलो बोलो पूरा बोल। पढ़ाई लिखाई तेरे भाई 14 नवंबर बनी है, तब भी आना डिमांड करें 14 फरवरी मना हो गया। कौन कौन किसको किसको दिख रहा है? हाँ तो बन गए के बनैल बनैला तू? चलो हाई सवाल बनाओ। हाई कौन लेंस हो आए? अब तो नहीं कि हम कोई हिंट ना दें। चलो यू निकाल के दिखाओ। एम दे ले बा 1/3। अच्छा ए लड़की ए खड़ो। कन्वेक्स कनकेव लेंस में कैसा इमेज बनता है हमेशा? वेरी गुड, बोलो बोलो तेज बोलो, नहीं सुना बोलो। वर्चुअल एंड डायरेक्ट कैसा बनता है? ए भाई तो नहीं के सुना सुनना है विकलांग। कनकेव लेंस में हमेशा है सीधा बनेला इमेज। बोल हाँ। छोट बनेला कि बड़ बनेला? छोटा बनता है। कैसे बनता है? अरे एगो वीडियो देख भेजले बानी, वो देख ला सन, कम से कम सारा क्लियर हो जाए। छोट बनेला। बाबू मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो कि निगेटिव हो? निगेटिव होगा ना। गिरी खड़ा हो, निगेटिव होगा ना। काहे? अच्छा मोड हटा दनी, चल निगेटिव होगा। 0। रे नलायक गधेड़ा बुद्धिहीन। वर्चुअल इरेक्ट में कैसा बनता है? कॉनकेव लेंस में कैसा बनता है वर्चुअल इरेक्ट? तो इसमें मोड रहो ना रहो हमेशा कैसा इमेज बनना चाहिए? पॉजिटिव। समझ में आ रहा? अपना बुद्धि चलाओ। अब खड़ा हो। बैठो, तुम लोग को कुछ नहीं आता है। चलो चलो तुम राजा खड़ा हो। तो फोकल लेंथ कितना दे ले? एफ बराबर कितना होगा? वेरी गुड, बैठो। -12 लेबा तबे बनी। बनाओ ना, जब हो बन जाए तो यो बनी। जल्दी क्विक। एक फॉर्मूला सारा m बराबर v/u, खत्म खेल सारा आई। आंसर आएगा -24। वेरी गुड, तुम तेज लड़का है। बाबू सीबीएसई के मॉडल पेपर में ये है, बना के खत्म करना है। जिसका जिसका सीबीएसई हो, 1-2 आदमी का होगा, बनाओ। लड़का तुम लोग बिहार बोर्ड ना जी? बिहार बोर्ड से है ना? कोई ऐसा लड़का में सीबीएसई? 2-3 को नहीं आया, 2 लड़की आई है। तुम लोग का सीबीएसई है ना? और बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में आता है सवाल -24 जो बोलेगा पकड़ के पीटेंगे। अब साहब भाई फट्टा तूर देंगे। यू हमेशा माइनस में आता है, समझ में आया? और वी भी इसमें माइनस में आएगा। कोचिंग रोज आओ, दिमाग खुलेगा और फास्ट पढ़ाई होगा, फास्ट। आंसर मिला लो सब, -24 आएगा तभी सही है। याद रखना भी के जगह पे यू रखना है।
तो U/3 होगा वहां। हेडिंग डालो सब लोग नया, पावर ऑफ लेंस। हेडिंग डालिए सब लोग नया, पावर ऑफ लेंस। हेडिंग डालो। पावर ऑफ लेंस, VBI टॉपिक है, पावर ऑफ लेंस। ए कड़ो कथी टॉपिक पर? हाँ ये हमारा आंखवा ना दिखे लगा। हाँ वेरी गुड। का टॉपिक बा? देखो 3-4 में बोलते रहो। और ओए आयुष खड़ा हो जा। तुम आए स्टेशन से गए घर, घर गए यहाँ पे आए कोचिंग, कोचिंग में क्या पढ़े? फिजिक्स, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मैथ्स और बोर्ड एग्जाम दोगे। तो टॉपिक बताओ क्या है आज का? अभी का टॉपिक क्या है? मत बोलना है फिर तू तो रही। बोलो। अच्छा अभी हेंस प्रूव्ड हो गया ना? ए राजा ए क्या? पावर ऑफ लेंस। क्या पढ़ाने वाले हैं बबी? तुम लोग बोलो क्या पढ़ाने वाले हैं? अब चलो इंटरेस्टिंग कुछ इवेंट करते हैं, मेरे बात को तुम लोग ध्यान से नहीं। खड़ा हो पीछे घड़ी, खड़ा हो ना, तुरंत लगे घड़ी होकर लग नहीं खे बट ओ लड़की खड़ा ओ धीरज के बगल में अच्छा लड़का है। चलो सब लोग यहाँ पे जितने, चलिए यहाँ पे 2 लड़के 3 लड़कियां, सब लोग सारे के पास चश्मा लगा हुआ है, ठीक है। अब हम एक एक करके पावर पूछते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। चलो हाँ, आ जाओ ध्यान दे। बाबू तुम्हारा पावर क्या है? सब लोग ध्यान से सुनना। गलत, प्लस है तुम्हारा। वेरी गुड, +2 क्या है? चलो तुम बताओ। तुम्हारा पावर ही नहीं है। अच्छा क्या है, माइनस में है कि प्लस में? अच्छा चलो तुम्हारा बताओ तो कितना है? हाँ तुम दोनों बढ़ जाओ, तुरंत नहीं के पता। हाँ सॉरी ये साफ खत्म बड़ा सामने क्या है? ओके यू आर जस्ट ब्लू लाइट फिल्टर राइट बट ओके ब्रो। हाँ तुम बता। ब्लू लाइट, कम ऑन मैन, आई लाइक चिल मैन। चलो बैठो। ओए ये एक लड़की जेन्युइन बताई है, +2 है पावर। कितना है? जैसे इसका पावर माइनस में होगा, आई नो, इसका होगा प्लस में, इसका माइनस। अब कैसे हम बोल दिए माइनस में होगा? प्लस पावर हो सकता है तुम्हारा भी ना हो, तुम्हें गलती बताया गया। प्लस पावर 81 साल 80 साल की महिलाओं का होता है। समझो ना कि प्लस कैसे होगा। कौन बताया तुमको? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। 99% लोगों को माइनस पावर लगता है। क्या लगता है? और जब बुढ़ापा में तुम जाते हो ना, कैटरैक्ट वगैरह होता है, और उसके बाद कैटरैक्ट होने के बाद कुछ कुछ बीमारियां होने लगती है, तो तुम्हारा आंख कमजोर होता है, उसमें प्यूपिल का कंट्रैक्शन नहीं हो पाता है, तो वो है प्लस पावर। मोतियाबिंद में चश्मा ना लगेला। कौन मोतियाबिंद में लगे चश्मा? करिया चश्मा। मोतियाबिंद के लोगों को देखा हुआ तो नहीं। एकदम अनहार में हैंगा कोसरा बाबू, ये मोतियाबिंद है, ठीक है। अब मोतियाबिंद में चश्मा नहीं लगता है, ठीक है। मोतियाबिंद, हाँ बोलो। मैथ्स हो गया, जाइए जाइए जाइए, वीडियो देख लीजिएगा, जाइए 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 जाइए। कौन से चैप्टर मैथ्स में पढ़ रहे हैं वैसे? हाँ आज मैथ्स नहीं है तो क्या, कौन सा चैप्टर? जाना
तो बैठो बैठो बैठो, थोड़ी देर बाद देना, दे जल्दी, क्लास पहुंच चुके हमको फोन कीजिए, वीडियो मिल जाएगा तुमको। हाँ तो चलो ध्यान से सब लोग हेडिंग डालिए, पावर ऑफ लेंस। अभी इस लड़की का पावर कितना था? प्लस, और इसका माइनस में होगा, -2 मान लेते हैं, ठीक है। तो +2 और -2 से हमको पता करना होगा कि कौन सा लेंस लगा है, हाँ या ना। और उसके बाद पता करना होगा कौन सा बीमारी है इनको, हाँ या ना। अरे बोल ना। उसके बाद पता करना होगा कि कितना फोकल लेंथ है, हाँ या ना। अब चलो एक सेकंड, हम गुरु हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, मान लेते हैं, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो मेरा पावर किस पे डिफाइन होगा कि हम कितना बच्चा को टॉप करा दे रहे हैं, गलत या सही। ज्यादा नंबर ऑफ लड़का को टॉप कराने का एबिलिटी है तो पावर ज्यादा है, हाँ या ना। जब कम नंबर ऑफ लड़का को टॉप कराने का एबिलिटी है तो पावर, ठीक है। सास का पावर क्या होता है? सास, सास बहू, बोलो। सास का पावर ये होता है कि सास कितनी पावरफुल है कि उनकी बहू उनका कहा हुआ मान रही है। अरे बोलना, बोलना, सास बहू नहीं के जाना। आजा, लेंस का पावर का मतलब कौन बताएगा क्या होता है? लेंस का पावर, वो भी ताकते होगा ना, कितना पावर है लेंस का, ये इस पे डिफाइन किया जाता है कि लेंस, अभी हम एक आदमी से पूछेंगे, देखना नहीं बताएगा। हाँ अब आगे इतना सुन ले लोग। लेंस का पावर डिफाइन किया जाता है कि लेंस कितना प्रकाश को मोड़ दे रहा है। फिर से बोलो तो, फिर से बोलो, कितने प्रकाश को मोड़ दे रहा है। ज्यादा मोड़ने वाला का मतलब प्रकाश का किरण का संख्या नहीं बोल रहे हैं, ज्यादा मोड़ना एगो हई होता है मोड़ना। देखा हमार हाथ हई मुड़ल आ हईयो मुड़ल, कौन ज्यादा मुड़ल बा? हई वाला आ हई कम। तो एक सेकंड, जो कम मोड़ेगा उसका पावर, और जो ज्यादा मोड़ेगा उसका पावर। किसको किसको समझ में आ रहा है? तो एक सेकंड, कोई पूछेगा पावर ऑफ लेंस क्या होता है, तो हम बोलेंगे एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट। और हिंदी में लेंस का पावर उसके प्रकाश के मोड़ने की क्षमता को दर्शाता है। गलत या सही? किसको किसको समझ में आ रहा है? नहीं ना आया? चलो ठीक है, खड़ा हो जाओ। विश्वजीत खड़ा हो पीछे, तुम खड़ा हो, लकी के जस्ट पीछे। चलो, पावर ऑफ लेंस क्या होता है? हाँ, एबिलिटी टू बेंड रे, मैक्सिमम नहीं, रेज ऑफ लाइट। फिर से बोलो, एबिलिटी टू बेंड रेज ऑफ लाइट। अब बेंड का मतलब दो तरीका से होता है, कन्वर्ज और। अब हिंदी वाला सब लोग सुनो, सब लोग लिखो अंग्रेजी वाला पावर ऑफ लेंस। अच्छा एक सेकंड, सब लोग है ना, पहले लिखो परिभाषा, लिखिए लिखिए, अंग्रेजी वाला लिखो तो। The ability हाँ हो गया। द एबिलिटी टू बेंड रेज ऑफ लाइट थ्रू लेंस इज नोन एज पावर। रेज ऑफ लाइट थ्रू लेंस इज नोन एज पावर। द एबिलिटी टू बेंड रेज ऑफ लाइट थ्रू लेंस इज नोन एज पावर। Through lens is known as power. Through lens is known as power. हिंदी वाला लिखो, प्रकाश लेंस द्वारा प्रकाश के मोड़ने की क्षमता को, लेंस द्वारा प्रकाश के मोड़ने की क्षमता को, लेंस द्वारा प्रकाश मोड़ने की क्षमता को, लेंस द्वारा प्रकाश मोड़ने की क्षमता को लेंस का पावर कहते हैं। बाबू ये आने वाला है इस साल VVI 2 मार्क्स। अब एक सेकंड सब लोग सुनो, ओए कौन ज्यादा तरीके से मोड़ रहा है, लेंस 1 की लेंस 2?
तुम लोग कुछ नहीं सुन रही है क्या? दिमाग से ऊपर जा रहा है। कौन है? कौन ज्यादा मोड़ रहा है प्रकाश को? बोलो ना, क्यों? अरे बोल ना, कॉस के मोड़ दे ले बा। आते नहीं आराम से मोड़ता, हाँ या ना? तो केकर पावर ज्यादा हुई? लेंस 2 के। अब बताओ फोकल लेंथ किसका ज्यादा है? यानी जिसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा उसका पावर। ठीक है, चलो। ओए लड़की खड़ा हो, तुम भी खड़ा हो, दोनों। क्या बोले हैं अभी समझाओ। क्यों? तुम बताओ क्यों? तुम लोग का दिमाग नहीं चल रहा, बोलो क्यों? तुम बताओ। हाँ, हाँ क्यों? वेरी गुड। तो किसका पावर ज्यादा है? देखो फोकल लेंथ f1 ज्यादा है, पावर f कम है। समझ में आ रहा है? यानी जिसका फोकल लेंथ ज्यादा उसका पावर कम। फिर से बोलो। यानी सब लोग बताओ, P F, अगर F ज्यादा P F कम, यानी फॉर्मूला P बराबर क्या हो जाएगा? F1/F। सब लोग लिखो फॉर्मूला। दोनों फोटो बनाओ जल्दी। देखो हम गंदा बनाए, तुम साफ बनाओ। हाई सब मत लिखना, टाइम नहीं है, आज ही नहीं खत्म करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, सब बैच तुमसे आगे हो जाएगा। और सारा लोग उसमें का जितना स्टूडेंट है सारा इस पे कम से कम 10 को सवाल बनाए, और तुम लोग में वो इच्छा नहीं हो रहा है। तुम लोग का हम मुंह देख रहे हैं ना, तो अंदर से लग रहा है कि तुम लोग नहीं सुन रहे हो। P बराबर, सब लोग P बराबर, P बराबर, P बराबर। और बशर्ते एक चीज हमेशा याद रखना है, F हमेशा किस में रखना है तुमको? सेंटीमीटर में। वाह, मीटर में, कची में? मीटर में। एक बात बोल ले 6 महीना पर, वो गड़बड़। F कची में रखना है बाबू हमेशा? मीटर में। अगर सेंटीमीटर दिया है तो मीटर में कैसे बदलते हो? खड़ा होकर कौन बताएगा? अमन निजेश बताओ। कोई भी चीज सेंटीमीटर और मीटर में कैसे बदलते हो? 10 के बराबर कहते हैं, बताओ। हाँ हाँ, बटा बोलना, बटा 100 बोल। बोलो सब लोग, खड़ो खड़ो। राजा, राजा क्या बोले हम भी? दस के पावर दूसरे मतलब बटा 100 है ना भाई? ठीक है, बहुत अच्छा बोल रहा है। तुम खड़ा हो ना। सवाल बा, एगो 25 सेंटीमीटर फोकल लेंथ बा कनकेव के, पावर बताओ। गलत है, -4 होना चाहिए। कनकेव हनु बट चलो, मीटर तुम लिख लिए। अब आओ यहां, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस या कथी मिरर क्या होता है? डायोप्टर। लिखो। डायोप्टर आता कब है? जब मीटर में रखोगे तब आएगा। लिखो लिखो, ये हो गया। चलो ऐसा यूनिट ऑफ पावर बताओ। अब पढ़ते रहो उसको। चलो खड़ा, 3 बार पढ़ते रहो। ड्यूल, वो गलती है, बता। बगल में बोला का जूल, वाट होला। अब बोला का जूल कि हम क्रेज बना दे पावर का वाट होता है ना, जूल होता है इनके हिसाब से। जूल पर केजी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर विथ कांस्टेंट ऑफ कूलम कांस्टेंट विथ 9 × 10⁹। और याद रखना प्लैंक्स कांस्टेंट भी लगाना है केमिस्ट्री वाला। पढ़ पढ़ पढ़। ओए अब बहुत बड़ा चीज बताने वाले हैं। हाँ, फोकल लेंथ कॉनकेव का क्या होता है बाबू? है वेरी गुड। तो पावर क्या होगा? आखिर ऐसा क्यों? राजा क्या बोल रही? हाँ, अगर एफ निगेटिव पावर
पॉजिटिव पावर। खत्म करना प्लीज, लिख जल्दी जल्दी जल्दी। डायोप्टर पढ़ा सन तो डायोप्टर डॉक्टर पढ़े ले सन कौन पावर ले डॉक्टर साहब पावर ऑफ लेंस डॉक्टर साहब। हमको कोई मार्ट साहब बोल रहा ना तो अंदर से गुस्सा आता है। बताओ क्या है? ना ना ना, मार्ट साहब मास्टर साहब अच्छा नहीं है, क्योंकि हम इंजीनियर हैं। हम अपने आप को मास्टर टीचर, आई डोंट लाइक इट पर्सनली। अगर हमसे कोई पूछे तो पावर ऑफ लेंस देखा यू में नहीं बोल पाओ। डायोप्टर, चलो सब लोग लिख लिया। अरे छोटू खड़ो, इसका कौन लेंस है? खड़ो तो, एक और कौन लेंस है? हम नहीं अभी तक बतैले एक माइनस रख। हाँ प्लस है। इसका कौन लेंस है? इसका लेंस बता दो तुम। कन्वेक्स कन्वर्ट कौन है? कन के, वेरी गुड। देखो इसके हिसाब से इसका पावर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और कनकेव हो जाएगा। वाह, बैठो बैठो बैठो। बाई मल्टीप्लाइंग क्रॉस विल गेट कॉनकेव। अरे गधेड़ा, सामने बताओ अप्लाई करे नहीं गया। जेकर पावर पॉजिटिव हो, कौन लेंस? जेकर पावर कौन लेंस? ये बुझाता है छोटू, ये कहेला बनो ही नहीं हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेला। चलो पहला क्वेश्चन बनाओ तो। बना के तो 5 मिनट नहीं लगेगा। हम 5 मिनट नहीं लगेगा, जल्दी बना दो। तुम तेज लड़की है, वो तो गधेड़ा है, नलायक है, भागा था मैथ। अभी चैप्टरों का ना याद हो। ऐसा चीज पढ़ो सटीक कीजिए, बवाल कर दो। है 25 सेंटीमीटर कौन लेंस है? पावर तो 0 आए के चाहिए। वेरी गुड। +4 डायोप्टर लिखना, जैसे ही बोली नहीं थी डायोप्टर। 81-82 साल की महिलाएं जो होती हैं उनका प्लस तुम्हारा प्लस कैसे हमको समझ में नहीं यार। तुम्हारा लेंस का पावर क्या है जी? पावर वेर देखो, इसका मिल गया -2 पावर है। ये सही है इसका मतलब, ही ठीक, मतलब ये उम्र दराज नहीं है, नहीं तो किस यही मत मजाक करता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सब लोग। अच्छा तुम लोग दादाजी लोग का चश्मा देखा? उसमें नीचे एगो और दूसरो लेंस होला। अरे हाँ या ना? कौन कौन देखा हाथ उठा तो। ए बबी, अरे केकर चश्मा देख ला बतू नहीं। दादाजी के चश्मा में नीचे ऊपर दोसर और नीचे तो ऊपर वाला कॉनकेव वाला, नीचे वाला कन्वेक्स वाला। समझ में आता है? दूरियों खराब, नजदीकियों खराब। समझ में आता है? एक और नजदीक दूरी खराब, इसका नजदीकी खराब। ये सब बताएंगे जब पढ़ाएंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हु केयर्स फॉर दूरी एंड नजदीकी? आंसर बोला सन, क्योंकि आई लो नहीं आया है। और देख रहा कहता वेरी गुड। अच्छा है इसका निकालो, पावर निकालो। 50 सेंटीमीटर लेंस है कॉनकेव, जल्दी। -2, जिसका जिसका यहां तक आ जाए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐस कीजिए, सारा रिवीजन कल होके आना चाहिए। परसों क्लास होगा और कल ऑनलाइन क्लास के लिए एकदम 12 बजे रेडी रहिएगा। लाइव क्लास में जोड़ेंगे। थैंक यू सो मच। जो जो नहीं आएगा लाइव क्लास, परसों क्लास में घुसने नहीं देंगे। चलिए ऐस कीजिए। थैंक यू सो मच। ऐस कीजिए।